आप सभी का ओपी इनक्रेडिबल इंडिया पर। और आज पहले प्लान तो लाइव का था, लेकिन लाइव ना जाके मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो ही रिकॉर्ड करके आप सभी के साथ शेयर कर दें, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। ऑन पैसिव के ऊपर बहुत सारा कीचड़ भी उछल रहा है, फाउंडिंग मेंबर्स के ऊपर भी काफ़ी सारा कीचड़ उछल रहा है। ठीक है। और 2025 के शुरू में मिस्टर ऐश ने आप सभी से ये बता दिया था कि यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ होगा, और एक गुरु मंत्र भी आप सभी हमको और हम सभी को दिया था कि भाई मैं जो कहूँगा, ठीक है, आपने उसी को फॉलो करना है। मतलब जो बैक ऑफिस में जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, उसी को फॉलो करना है। ठीक है। मिस्टर ऐश के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि उनको व्यवसाय करने से रोक दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि दिन में जितने सेकंड्स होते हैं उतने बिजनेस मैं डेली के डेली खोल सकता हूँ। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बनती है यहाँ पर, उस पर भी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। बट मेन मुद्दा जो है यहाँ पर वो ये है, आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या है, आप इसको किस तरीके से समझते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप के पास दो पहिया वाहन है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए एक लाइसेंस होता है ना। वो लाइसेंस ऑब्टेन करने के कुछ नियम कानून है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बाइक चलाते वक्त आपको हेलमेट लगा के चलना है, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, और उसके साथ यातायात के बहुत सारे नियम इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो आपको मालूम हो या नहीं हो। आपको लाइसेंस मिलता ही इसलिए है कि आपको वो सारे नियम मालूम है। तो बेसिकली बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना। वो एक मतलब आचरण संहिता बन गई कि अगर आपके पास लाइसेंस है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो उसी का जो है बेसिकली ये ऑन पैसिव की हमारे पूरा जो सफ़र है, उसी का शिकार बने हैं यहाँ पर सभी लोग। ठीक है। और क्योंकि मिस्टर ऐश और हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी तो हमारे सपने क्या थे, हमारी सोच क्या थी। मिस्टर ऐश ने बड़ा शानदार तरीके से शेयर किया है कि बिग ब्यूटीफुल शेयर ड्रीम, मतलब बिग मतलब बड़ा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ठीक है, लुभावना। ठीक है। और शेयर ड्रीम का मतलब हुआ कि हमारा साझा किया गया सपना। तो यहाँ से ऑन पैसिव के साथ कोई कुछ कर सकता है, हमें फाइनेंशियली कहीं से तंगी की जा सकती है, हमारे ऊपर केसेस किए जा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बिग ब्यूटीफुल शेयर ड्रीम, मतलब वो बड़ा सुंदर और जो हम सभी ने आपस में साझा किया है सपना, उसको हमसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। दूसरा, उस पर जाने का जो हमारा सिस्टम है और जो हमारी सोच है बेसिकली, ठीक है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, आपके हुनर को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है। तो ऑन पैसिव में बेसिकली बहुत सारे गड्ढे हो गए थे, वो चाहे हम एम्प्लॉयज़ लेवल पे लें, फाउंडर्स लेवल पे लें, या फिर बैक एंड से जो मर्चेंट्स ने हमारे पैसा होल्ड किया है वहाँ से लें। ठीक है। एसईसी का केस लें, तो बहुत सारे गड्ढे हो चुके थे यहाँ पर, और अगर उन गड्ढों को हम फिल करने जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगना था। और सिमिलरली एसएससी का केस सेटल हुआ है। ठीक है। अब आपका कहीं चालान अगर एक बार हो जाता है, ठीक है, और आपको जुर्माना अगर लग जाता है, तो आप अपराधी नहीं बन जाते हैं। आपने भाई रेड लाइट जंप कर ली, या आपने देखी नहीं, आपका ध्यान नहीं गया, या आपने जानबूझ के कर ली, ठीक है, माना तो यही जाएगा कि आपने गलती की, उसका आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जुर्माने वाली व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर सेटलमेंट हुआ है केस का। केस के सेटलमेंट होने का मतलब ये बनता है कि हमने ना तो, मिस्टर ऐश ने कहा कि हमने ना तो कुछ एक्सेप्ट किया, ना हमने कुछ डिनाई किया। वहाँ बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे प्रेजेंट किए गए थे, जिन फैक्ट्स को हमें अगर वन बाय वन उनके लीगल डॉक्यूमेंट सप्लाई करके और सारी चीज़ें बता के अगर हम उसको करते रहते, तो शायद अभी केस को आगे चलने में 2 4 5 साल और भी लग सकते थे। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बेसिकली हमने सेटलमेंट की है, ना तो हमने कुछ एक्सेप्ट किया है, ना हमने कुछ डिनाई किया है। और दूसरा, मिस्टर ऐश की वाइफ पे जितने भी चार्जेस जो लगे थे, ठीक है, वो आप एसईसी का केस पढ़ लीजिए, हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो वो सारे के सारे जो हैं रिवोक हो गए, मतलब उनको उनको उनके ऊपर कोई किसी तरह का चार्जेस नहीं है। और सिमिलरली मिस्टर ऐश को भी कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन बिजनेस करने की नहीं है। अब आते हैं बात कोड ऑफ कंडक्ट की। यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली ये जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हुई या जो भी एसईसी ने लीगल केस किया, ये ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर था।
ठीक है? क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है जो मतलब जिसका जो प्रयासरत रहती है या जिनकी कोशिश है कि कोई भी गलत बिजनेस गलत तरीके से ना किया जाए और लोगों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो सके। तो उस बिजनेस को करने के कुछ नॉर्म्स होते हैं। हालांकि हम बात करें, हमने बाकी सारी चीज़ें एज फार एज ऑन पैसिव के फंड्स या ऑन पैसिव से रिलेटेड है वो सब हमारी लीगल थी, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मिस्टर ऐश ने कही नहीं और आगे वो बढ़ा चढ़ा कर कह देगी। मर्सिडीज़ के शोरूम खाली कर दिए गए, कहीं पे कुछ कर दिया गया, कहीं पे कुछ कर दिया गया, बहुत कुछ यहाँ में लोगों ने मतलब हमारे को स्टेट गैस तक बना दिया, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा ओपी इनक्रेडिबल इंडिया का गठन ही इसलिए हुआ था कि भाई कुछ भी ऐसे सपने जब तक वो मतलब मिस्टर ऐश नहीं कहते हैं तो उनको उस तरीके से ना फैलाया जाए और सही तरीके से जो अपडेट्स दी जाए। अब आज की डेट में परेशान वो सारे लोग परेशान हैं जिनके पास मिस इन्फॉर्मेशन है ना, आधी अधूरी जानकारी है जिनके पास है, या वो लोग जो लगातार जुड़े नहीं रहे, या फिर जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टर ऐश ने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में कि मैं आपसे बताऊंगा कि मिस्टर ऐश ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी रिलेटेड टू फाउंडर्स, ठीक है ना। तो जब डॉक्टर बिल मस्ट ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ये जो अनपैसिव का इसका केस हो चुका है, एससीसी का केस हो चुका है, इसमें जुर्माना भी भुगतना पड़ा है, ठीक है। जुर्माना नहीं, आई थिंक इट्स सेटलमेंट बेसिकली, ठीक है, ताकि वो केस ज़्यादा लंबा ना खींचे और हम सिर्फ उस केस को देखने के लिए ही परेशान ना हो। तो उसमें मिस्टर बिल ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई अब इन सब चीज़ों का ऑन पैसिव, जैसे अब नई डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं, ऑन पैसिव नहीं रह गई है, उसमें बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, उस व्हीकल को शायद वो रिपेयर हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन हम आगे मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारी सोच वही है। बिग ब्यूटीफुल शेड ड्रीम हमारा वही का वही है। उसको करने के लिए हमारे पास जो हुनर है, कला है, और जो एआई का हम यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, ऑटोमेशन है, ट्रैफिक है, वो सब चीज़ें वैसे के वैसे ही है, ठीक है। बट एक उन चीज़ों को करने का सिलसिला, ताना बाना, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी है, अब वो शेयर नहीं की जा रही है क्योंकि एससीसी में जो केस हुआ वहाँ पे इन्हीं सभी चीज़ों को आधार बनाया गया कि भाई इन्होंने ऐसा कहा तो ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने ऐसा कहा वैसा नहीं हुआ। तो अभी कोई भी चीज़ें इसलिए हमारे साथ शेयर नहीं की जा रही है, पहली चीज़ तो जो डॉक्टर बिल ने पूछा कि भाई इन सब का असर बेसिकली ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स पे क्या होने वाला है, तो मिस्टर ऐश ने ऐसे शून्य बनाकर कहा था, शून्य असर। ऑन पैसिव के जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो हम नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हम कंपनी के पार्टनर्स हैं, वेल्थ में पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर शून्य असर होने वाला है, मिस्टर ऐश ने कहा। तो कोई भी जो पैसा वकील को दिया गया है या जो एससीसी को दिया गया है, तो वो सब हमारे पैसे से लेके थोड़ी दिया है। और आप समझिए कि जब हमने ओ करेक्ट की यूटिलाइजेशन शुरू कर दी थी, ओ करेक्ट को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था, साल भर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। 300 प्लस एपिसोड हमारे ओ करेक्ट के हैं जो हमने किए हैं, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने ओ करेक्ट पे वेबिनार्स किए हैं, ठीक है। तो वो साल भर चलता रहा है, उसका भी पैसा खर्च हो रहा है, सर्वर हमने अमेजोन के हायर कर रखे हैं, उनके बिल्स ड्यू हो रहे हैं, और यहाँ से जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, मर्चेंट हमारा पैसा होल्ड कर लेता है। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे होंगी? जो चीज़ें हम आउटसोर्स कर रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है, उनका जो खर्चा बैठता है वो कहाँ से पूरा ही। दूसरा, एम्प्लॉयज़ लेवल पे जो हेरा फेरी हुई है वो 2020 से लेके मिस्टर ऐश ने आए हर एक चीज़, क्योंकि हम लीगल तरीके से कर रहे हैं, हमारी सारी चीज़ें लीगल है। बस समस्या है कोड ऑफ कंडक्ट की, कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। आप कुछ करने से पहले उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, और आप भविष्य के सपने जो है ऐसे लोगों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, या उसको साझा करने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें थी जो बेसिकली हुई वहाँ बैक एंड पे, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे अब आप मार्टी को देख रहे हैं, रॉबिन नोबल को देख रहे हैं, वही सारी चीज़ें उनके ऊपर हुई हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, एम्प्लॉयज़ का भी कोड ऑफ कंडक्ट, उनको मालूम ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ हाई टाइम कि जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिनके पास फाउंडरशिप है, आप लोग गलत हाथों में ना फंसें, ठीक है। जब यहाँ तक सफ़र तय करके आए हैं तो इसके आगे का सफ़र भी हम तय करेंगे, पर पहले पत्ते तो खोलने दें। मिस्टर ऐश को अपने पत्ते खोलने दें, मिस्टर ऐश को बताने दें कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से करने जा रहे हैं। जब उन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों का जो कुछ भी ये घटनाएं हुई हैं, इनका फाउंडर्स के ऊपर ज़ीरो इम्पैक्ट होगा, तो मतलब ज़ीरो इम्पैक्ट होगा। फिर उसमें क्या सिंगल फाउंडर, क्या मल्टीपल फाउंडर वाला। बट कोड ऑफ कंडक्ट अब यहाँ पर भी देखा जाएगा, तो कुछ लोग कोड ऑफ कंडक्ट का शिकार, मिस्टर ऐश भी कोड ऑफ कंडक्ट का शिकार हुए हैं। उनको भी जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वो उन्होंने कर डाली, ठीक है। हालांकि वो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है आपकी, मैंने समझाया आपको कि आपकी गाड़ी का अगर चालान हो जाता है तो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, वो कोई ऐसा अपराध नहीं है। उस अपराध के लिए जो जुर्माना निर्धारित है वो आपको पे करना पड़ता है, और आप भी करते हैं, तो इसका मतलब आप सोसाइटी में क्रिमिनल थोड़ी हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ व्यवसाय
की कुछ चीज़ें थी जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए थी, या जो मिस्टर ऐश ने एज अ इलिस्ट्रेशन, जिसको एज अ एग्जाम्पल कहते हैं, हम सभी लोगों के साथ शेयर किया था, वो सारी डिटेल्स आजकल पब्लिक लीक आउट कर देती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट फाउंडर्स का भी सही नहीं रहा है, उन्होंने भी आचरण सही नहीं रखा है। हम सब ने भी तो एनडीए साइन किए हैं ना। एनडीए, अगर हम ऑन पैसे की फाउंडरशिप क्लेम कर रहे हैं तो हमें साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने एक एनडीए नाम का डॉक्यूमेंट साइन किया है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसको हम बाहर नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बट वो एग्रीमेंट की कॉपियां हमारे सबके पास है, हमारे बैक ऑफिस में वो कॉपियां पड़ी हैं। ठीक है, तो हमारा भी कुछ करार है ना ऑन पैसिव के साथ, क्या हम उसको निभा रहे हैं? तो दिस इज़ हाई टाइम कि हम उन चीज़ों को समझें कि भैया ये कोड ऑफ कंडक्ट का शिकार जब ऑन पैसिव जैसी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, तो हमारा आप क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर हमारा आचरण हमारे उस एनडी के मुताबिक सही नहीं होगा तो हमारे लिए समस्याएं होंगी या नहीं होंगी? तो अपने आचरण को सही रखिए, और जब तक हम नेक्स्ट दिशा में मूव नहीं कर रहे हैं, याद सिर्फ हमने एक चीज़ रखना है, हमारा वो बिग ब्यूटीफुल शेयर ड्रीम, हमारा वो बड़ा सुंदर और शेयर किया गया सपना, वो वैसे का वैसा है। और उस सपने को हासिल करने के लिए जो कला, जो हुनर हमारे पास है, वो वैसे का वैसा है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। हाँ, ऑन पैसिव 2.0 ये नहीं है, ठीक है, ये मिस्टर ऐश ने क्लियर किया है। तो हम नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, नए व्हीकल पे हम जाने वाले हैं, लेकिन मंजिल हमारी जो है वही है जो जो हमने आज से 2018 में आप सभी के साथ शेयर की थी। तो कोई हाइप नहीं क्रिएट करनी है, सीक्रेटली आगे मूव करना है, और जब तक मिस्टर ऐश अपने पूरे पत्ते नहीं खोलते हैं, दूसरा किसी भी सोर्स से कोई भी आपको यहाँ पे आपको लोग थोड़ा सा बहकाने की कोशिश भी करेंगे, भड़काने की कोशिश भी करेंगे, और जिन लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन है वो आपको दूसरी तरफ ड्रैग करने की भी कोशिश करेंगे कि हम मिलकर ऐसा करें, हम मिलकर वैसा करें। अगर हम सब मिलकर ऐसा कर पाते तो वो जो टेक्नोलॉजी मिस्टर ऐश के पास है ना, जो उनके दिमाग में चल रहा है ना, जो उनके पास सोच है और जो उसको एग्जीक्यूट करने का मतलब उनके अंदर हुनर है, वो हम सबके अंदर अगर होता तो हम पहले से ही सक्सेसफुल होते। रोज नए प्लान आते हैं, हजारों प्लान आते हैं, हजारों प्लान लोग कर रहे हैं, कुछ कमा भी रहे हैं, कुछ गवा भी रहे हैं, कुछ कमा भी रहे हैं, कुछ गवा भी रहे हैं। तो कोई गवा रहा है तो कोई कमा रहा है, कोई कमा रहा है तो कोई गवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से चला है। और गवर्नमेंट की भी अगर हम व्यवस्थाएं देख लेंगे तो हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुका है, क्या बदला है? गरीब गरीब होता जा रहा है, बड़ा आदमी होता जा रहा है। तो रिसोर्सेज की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, पैसों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, वेल्थ की यहाँ कोई कमी नहीं है। उसको एक्वायर करने के लिए हमारे पास अगर हुनर है, आर्ट है, और हमारे पास सिस्टम है, और हमारे पास सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो उन सॉल्यूशन को लेकर जब हम मार्केट में आएंगे तो मार्केट में हमारा वही दबदबा होगा जो ऑन पैसिव ने आने से पहले बना कर रखा था। तो आप लोग चिंतित ना हो, जब तक मिस्टर ऐश आके कुछ आपसे शेयर नहीं करते हैं। मैं फिर से कहूँगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, अभी इस वीडियो को लेकर मुझे भी बहुत सारा ट्रोल किया जाएगा। कमेंट्स पे नज़र रखिएगा, और जो लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं तो उनको प्रॉपरली उनका रिकॉर्ड भी रख रहा हूँ, ठीक है। और मिस्टर ऐश से भी कहूँगा कि कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाए, अब ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स के लिए भी निर्धारित क्या कर दिया जाए कि कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि एनडीए के हिसाब से कोई चलता यहाँ दिख नहीं रहा है, अपनी मर्जी से लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, और साथ ही साथ ऑन पैसिव की फाउंडरशिप भी क्लेम कर रहे हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट उनके ऊपर भी लगना चाहिए, ताकि वो भी, जब तक मिस्टर ऐश हमारे से कोई चीज़ें ओपनली बताते नहीं है, तो अपनी ओपिनियन क्रिएट करके लोगों के बीच में ना डालें, कोई भी संशय की स्थिति में किसी को ना डालें। एक मैसेज ढिल्लो साहब ने मेरे साथ शेयर किया था, ढिल्लो सर ने, मिस्टर गुरशविंदर ढिल्लो जी ने, ठीक है। और उसमें उनकी जो ऐश से बात हुई थी, तो वहाँ पे मतलब वो मैंने खुद देखा है मैसेज, आप चाहेंगे तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, शायद उन्होंने किया भी है शेयर, उसका एक वीडियो भी, ऑडियो भी आपके साथ शेयर किया था। और मिस्टर ऐश ने कहा था, गुरशविंदर, लेट द फन बिगिन। तो भाई अभी बहुत कुछ होगा, मिस्टर ऐश ने पहले से ही कह दिया था। पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना, मतलब इतना आघात हमें पहुंचेगा, ठीक है, कि ऑन पैसिव को हम दोबारा से रीइंस्टेट नहीं कर पा रहे, ऑन पैसिव के साथ नहीं हम चल पा रहे, हमें नई डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नहीं मालूम था पहले से, ठीक है। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जो आप सभी के सामने आएंगी, ठीक है, वो हम सबको मालूम नहीं है, और उसके पीछे की सच्चाई सिर्फ एक शख्स जानता है, वो है मिस्टर ऐश, और वो ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहे हैं आप सबके बीच। ये सारी बातें आने से पहले उन्होंने बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब विश्वास आपने रखना है, साथ आपने चलना है। हम मिस्टर ऐश के साथ अभी भी खड़े हैं, और जब तक वो अपने पत्ते नहीं खोल देते हैं, आगे का क्या उनका प्लानिंग है नहीं खोल देते हैं, तब तक हम अपनी कोई राय नहीं बनाएंगे। तो मैं, मेरी सभी से ये गुजारिश रहेगी कि मिस्टर ऐश को सुनिए सिर्फ इस दौर में, और वो जो कहते हैं उसके बाद फैसला कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, या फिर साथ चलना चाहते हैं या नहीं साथ चलना चाहते हैं। ये आपका अपना पर्सनल